के संविधान का निर्माण, जिसे कि आज हम वर्तमान परिदृश्यता में, वर्तमान समाज में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के समान अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इस समानता की लड़ाई के बाद, उस संघर्ष के बाद हमें सीखने को मिलता है कि समानता का अधिकार तब हमें मिलेगा जब हम भारत के संविधान के उद्देशिका के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ने भी असमानता को कम तथा समानता को ज्यादा दिया है। ईश्वर ने भी असमानता को कम तथा समानता को ज्यादा दिया है। फिर न जाने क्यों इंसानों ने असमानता को ही बढ़ावा दिया है। फिर न जाने क्यों इंसानों ने असमानता को ही बढ़ावा दिया है। नमस्कार, परम आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदया जी तथा उनके साथ है अन्य शिक्षकगण तथा नीट शीट का विवेक रखने वाले निर्णायक मंडल, बाकी टीचर्स जो ना प्रेजेंट है और जो छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित है। ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किया गया है एनसीसी, एनएसएस और रोवर रेंजर्स के द्वारा इकट्ठे मिलकर के। और आज हम सब जो है वो समानता दिवस मना रहे हैं। आप सबको मालूम है समानता का अर्थ क्या है? समानता क्या हुआ? इक्वालिटी। लेकिन अगर इक्वालिटी होती तो क्या ये दिवस मनाने की आवश्यकता हमें होती? नहीं, है ना। अगर हम सब इक्वल होते, जेंडर इक्वालिटी होती, कास्ट में हमारा कंट्री डिवाइडेड नहीं होती, तो शायद हमें इस दिवस को मनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि अभी भी असमानता है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने की आवश्यकता पड़ी। अगर आप भारत के इतिहास को ही देख लो तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो देश था वो किस पे बटा हुआ था? जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, कास्ट ड्रिवन हमारी सोसाइटी थी। कास्ट के बेसिस के ऊपर हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी, कलर के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड थी। और जैसे जो वाइट थे, जैसे नॉर्थ इंडियंस जो है जिनका रंग थोड़ा गोरा होता है, जो साउथ इंडियंस है उनका काला होता है, उसके ऊपर हमें हमारा विभाजन था। जो लड़कियां थी या औरतें थी उनको समानता का बराबर का अधिकार नहीं था। और कई रिफॉर्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था? बहुत जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। फिर कई बार क्या होता था, जल्दी शादी कर दी तो वो विडोज बहुत जल्दी हो जाती थी और फिर एक मुश्किल जीवन को जीना पड़ता था। तो इसीलिए कई युग प्रवर्तक हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चाइल्ड रीमैरिज की बात की, वुमेन एजुकेशन की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा देश तभी प्रगति कर सकता है अगर सबको समानता का अधिकार मिले। हमारी सोसाइटी जो थी कास्ट ड्रिवन थी, हाई कास्ट सोसाइटी एंड लो कास्ट सोसाइटी। जो लो कास्ट के लोग थे उनको बराबर का अधिकार नहीं था। तो ये हमारे जो कुछ युग प्रवर्तक हुए हैं, जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, उनको ये लगा कि बहुत ज़रूरी है कि जो ये समानता का अधिकार जो है सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया में ही ये सब चीज़ें थी। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री में उठा करके देखते हो तो वहाँ भी जो ब्लैक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने राइट्स के लिए। और इट वॉज इन 1960s that they got even the right to vote। और वहाँ भी जो औरतें थी उनको वोट नहीं था, देने का अधिकार नहीं था। बहुत मुश्किल से भी उनको कई इन 60s, इन 20th century they got a right to vote। तो ये सिर्फ हमारे देश की में ही पर प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के जो मेंबर्स थे, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो उसके चेयरमैन थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो उन्होंने जब हमें हमारा संविधान बनाया तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल पढ़ा है? प्रियम्बल क्या होता है? प्रस्तावना। जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वो शुरू कैसे होती है? वो शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। हम अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं जो कैसा संविधान है? इट इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हम अपने सभी लोगों को क्या देंगे?
4 चीज़ें जो है वो सभी लोगों को मिलेगी। वो है जस्टिस, देन इट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलेगा। सोसाइटी में हर एक को। दूसरे स्थान पर सोनिया BA सेकेंड ईयर और पहले स्थान पर अंकिता BA सेकेंड ईयर।